आज हम करेंगे यूपी बोर्ड विज्ञान का पेपर कक्षा 10 824 CN के बहुविकल्प क्वेश्चन। इससे पहले भी हमने कई सेट करवाए हैं, तो उन्हें भी जरूर कर लें। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच एक पतली सीधी छड़ स्थित है। छड़ का प्रतिबिंब क्या होगा? देखते हैं। सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे और समझेंगे इसको किस तरह से है। ये है तो होता है एक उत्तल लेंस, और ये इसकी मुख्य अक्ष, और इसके बिल्कुल बीचों बीच होता है प्रकाशिक केंद्र, और इसके लेफ्ट में यहाँ पर होता है प्रथम फोकस, और इसके राइट में होता है द्वितीय फोकस। इसको मान लें F1 और मान लेते हैं इसको F2। अब इसको मान लेते हैं प्रकाशिक केंद्र C। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि लेंस के फोकस यानी कि F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच कई वस्तु रखनी है हमें। ये प्रकाशिक केंद्र ये और फोकस के बीच में कहीं वस्तु हमें रखनी है। मान लो ये वस्तु हमने यहाँ रख दी, इसका नाम हमने रख दिया AB। ये एक वस्तु रख दी, तो इससे प्रकाश की किरण लेंगे हम, इससे जाती हुई। मान लो पहली प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, इस A से होती हुई। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से होती हुई एक उत्तल लेंस से टकराती है, तो टकराने के बाद वो द्वितीय फोकस से होकर जाती है। इस बात को याद रखेंगे, ये द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण हम लेते हैं ये प्रकाशिक केंद्र C से। हम देखेंगे जैसे प्रकाशिक केंद्र C से जाएगी तो बिल्कुल सीधी चली जाती है। इससे प्रकाशिक केंद्र से क्या चलेगी? बिल्कुल सीधी चली जाएगी ये। तो हम देख रहे हैं आगे कितनी बढ़ाते रहिए, आगे नहीं मिलेंगी। तो ये कहाँ मिलेंगी? ये पीछे मिलेंगी। तो इनको पीछे बढ़ाएंगे, इन प्रकाशिक किरणों को इस प्रकार से, ये यहाँ पर मिलेंगी। ये वाला जो पॉइंट होगा ये A है, तो ये A' हो जाएगा, और ये B है, इससे लंबा लेंगे तो ये हो जाएगा B'। तो ये हम देख रहे हैं इसका ये प्रतिबिंब बन गया इस लाइन, इस वस्तु का AB का। तो हम देख रहे हैं ये वास्तविक तो है नहीं, क्या है? अवास्तविक है, और जो वस्तु है उससे बड़ा है, वह इसका जो प्रतिबिंब है वो सीधा है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखते हैं। पहला आभासी, हाँ आभासी है। सीधा है, छोटा नहीं, छोटा नहीं है तो बड़ा बना है। तो आभासी है, सीधा है और बड़ा है, हाँ बिल्कुल यही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। आभासी बन रहा है, ये वास्तव में नहीं बन रहा है। सीधा बन रहा है, वह वस्तु से बड़ा बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? फॉर्मूला याद रखेंगे। R बराबर होता है 2F, यानी कि वक्रता त्रिज्या बराबर होती है 2 गुणा फोकस दूरी। तो 2 गुणा फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो 10, तो 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये एक प्रिज्म दे रखा है, प्रकाश के अपवर्तन को चित्र में दिखाया गया है, विचलन कोण बूझ रहे हैं। तो विचलन कोण कौन सा होता है? ये इस प्रकार देखेंगे, ये है आने वाली किरण और ये है निकलने वाली किरण, और इन दोनों के जब ये जहाँ पर भी ये मिलेंगी वहीं क्या होता है? विचलन कोण होता है। लेकिन ये देखो वास्तव में तो कहीं नहीं मिलेंगी। इसको क्या करना पड़ेगा? मैं इसको इस तरह से आगे बढ़ाना पड़ेगा डॉट 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 करके, और इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा डॉट 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 करके। तो यहाँ पर ये मिल रही है, ये यहाँ नहीं मिलेंगी, यहाँ मिलेगी। ये वाला जो कोण है यही है विचलन कोण, यानी गामा। गामा क्या है? यहाँ पर एक विचलन कोण है, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने की घटना का कारण है। तो ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। तो ऑप्शन नंबर A। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के नाम स्तंभ X में दिए गए हैं, स्तंभ Y में दिए गए चित्रों में सम्मिलित का सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर में जो साइन होता है वो किसका होता है? ये प्लस, ये V माइनस का जो बन रहा है ये वोल्ट मीटर का साइन है। प्रतिरोध, प्रतिरोध का साइन होता है ये वाला। बंद प्लग कुंजी का होता है ये वाला। विद्युत सेल का ये दूसरा होता है। तो देखते हैं इसमें से आंसर कौन कौन से होंगे। तो वोल्ट मीटर का मैंने बताया आपको तीसरा, तो देखते हैं पहले का तीसरा किस में है। देखो इसमें भी है, इसमें भी है। चलो प्रतिरोध का होता है ये वाला पहला, तो देखते हैं पहला किस में है। दूसरे का पहला इसमें है, और दूसरे का पहला इसमें नहीं है, इसमें तो दूसरा है। अभी और चेक कर लेते हैं इसे। बंद कुंजी, बंद कुंजी कौन सा है? चौथा। देखो इसमें चौथा आ रहा तीसरे का। फिर आता है विद्युत सेल, तो विद्युत सेल का कौन सा था? ये वाला दूसरा, तो ये आ रहा दूसरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
किसी तार का प्रतिरोध 2 ओम है, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार जिसकी लंबाई पहले तार की लंबाई की दोगुनी तथा व्यास आधा है, तब दूसरे तार का प्रतिरोध होगा। तो इसमें एक हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई है या शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला बनाया है, उसको याद रखेंगे। R1/R2 बराबर होता है L1/L2 गुणा D2/D1 का होल स्क्वायर। समझ लेते हैं क्या क्या है इसमें। R1 पहले तार का प्रतिरोध, R2 दूसरे तार का प्रतिरोध। R1 पहले तार की लंबाई, R2 नहीं, L1 पहले तार की लंबाई, L2 दूसरे तार की लंबाई, D2 दूसरे तार का व्यास, D1 पहले तार का व्यास। अब देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। किसी तार का प्रतिरोध 2 ओम है, यानी कि R1 पहला है 2 ओम। आगे इसी पदार्थ के किसी अन्य तार, यानी कि दूसरे तार की बात चल रही है, जिसकी लंबाई पहले तार की लंबाई की दोगुनी है। तो मान लीजिए यदि पहले तार की लंबाई L1 है, तो दूसरे तार की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 2L1, यानी कि दोगुनी तथा दोगुनी तथा व्यास आधा है। मान लेते हैं पहले वाले का जो व्यास है वो D1 है, जो दूसरे वाले का व्यास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आधा, यानी कि D1/2। अब इन्हीं को ही इस फॉर्मूले में रखेंगे R1/R2 में। तो R1 कितना है, 2/R2 निकालना है हमें, दूसरा दूसरा प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, बराबर L1 देखेंगे, L1 ही है, और L2 है 2L1 गुणा D2 है D1/2 और D1 ही है, और इसका है होल स्क्वायर। देखेंगे L1 से L1 कट गया, D1 से D1 कट गया, तो ऊपर बच गया 2/R2 बराबर 1/2 गुणा, यहाँ से बचेगा 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2/R2 बराबर हो गया 1/2 गुणा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो 4 दूनी 8, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, 8 दूनी 16, यानी कि R2 बराबर आ गया 16 ओम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 16 ओम। अगला क्वेश्चन 7वां, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के लिए प्रयुक्त नियम है। तो ये जो नियम होता है ये होता है, मतलब किसी कुंडली की जो घूर्णन होती है, घूर्णन के कारण कुंडली में जो प्रेरित विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो होती है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, CH3COH का APC नेम क्या है। क्या बोला इन्होंने, CH3COH। COH जो है एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। सबसे पहले इसके कार्बन काउंट करेंगे IPC नाम लिखने के लिए, 1 और 1 2, तो 2 कार्बन को बोलते हैं हम एथ, और पूरा लिखेंगे ANE, एथ लिखेंगे पहले, एन लिख लेंगे उसके आगे, प्लस इसका जो सफिक्स याद रखेंगे COH का होता है ओइक एसिड, तो इसके आगे लगाएंगे ओइक एसिड। ये आ रहे हैं 2 ओविल एक साथ, कभी भी याद रखें 2 ओविल एक साथ नहीं आते, तो इसका ई इसमें से हट जाता है, तो बनता है इथेनोइक एसिड या इथेनोइक अम्ल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इथेनोइक अम्ल। अगला है, कौन एल्काइन का सूत्र है, एल्काइन क्या हो जाए ना, एल्काइन। जहाँ भी आपको आइन मिले उसका हम समझ जाना वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है। तो ट्रिपल बॉन्ड की बात किस में हो रही है, इसमें देखें एल्काइन CH3, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा, इसको सही कर लेंगे इसे, ऑप्शन नंबर डी को, इसमें आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मान जो होता है वो होता है 7। अगला है Na2CO3 × 10H2O का प्रचलित नाम क्या है, तो ये होता है धोने वाला सोडा। अगला है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें 2 तत्व मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जलना, देखो कार्बन व ऑक्सीजन के आपस में जब क्रिया करते हैं, एक जलाए जाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड नया यौगिक बन जाता है। तो ये क्या संयोजन अभिक्रिया, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्न में क्षारीय धातु है। तो इसमें से क्षारीय धातु होती है, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वही क्या होती हैं, क्षारीय धातु होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क यानी किडनी एक तंत्र का
भाग है जो संबंधित है, तो ये काम करती है उत्सर्जन का, यानी कि शरीर से जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का कार्य करती है। तो अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो ये होता है सोचने के लिए। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है, तो ये होता है इसमें पायरुवेट। याद रखें इसे। पुंकेसर में होते हैं, तो इसमें दो होते हैं प्राकोष व तंतु, तो यानी ए और बी दोनों सही हैं। मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, तो ये की थी गिरजाघर से। अगला है मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध बोना पौधा का जीन प्रारूप होता है, तो ये होता है स्मॉल pt। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शीर्ष मांसाहारी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाघ।